तो छात्रों आइए आज मैं आपको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। इसकी पहचान है सब अफर्मेटिव की तरह, केवल इसमें प्रश्नसूचक शब्द कब क्यों कहाँ कैसे वाक्य के बीच में लगा हुआ रहता है, या प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य के सबसे पहले लगा हुआ पाया जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, क्या वह अपनी सुबह की सैर करके लौटा था कि उसका मित्र आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे जो है क्या वाक्य के पहले सर्वप्रथम लगा हुआ है, प्रश्नसूचक शब्द है। ठीक है। दूसरा देख लीजिए, पुलिस के गोली चलाने से पहले लोग तितर बितर क्यों हो गए थे। तो यहाँ पर बीच में लगा हुआ है क्यों, ये जो है प्रश्नसूचक शब्द है। ठीक है। तीसरा उदाहरण देख लीजिए, इसी तरह से वो क्या वह 10 बजने के बाद घर चला गया, क्या सबसे पहले लगा हुआ है। इसी तरह से सब है जो है वाक्य में पाया जाता है। और पहचान सब अफर्मेटिव की तरह है। आप अफर्मेटिव के देख लीजिए। आइए नियम की तरफ बढ़ें। तो छात्रों इसमें नियम जो है 2 विधि अपनाई जाती है। जो है पहली विधि तो है जो है यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य पे पहले क्या शब्द से लगा हो। ठीक है। और वाक्य पहले शब्द से जुड़ा हो। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसों की अंग्रेजी आप कैसे बनाएंगे। और दूसरा नियम है, यदि वाक्य जो है बाद शब्द से जुड़ा हो और प्रश्नसूचक शब्द जो है वाक्य के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे लगाओ। तो 2 विधि इसका है अलग अलग। जो है पहले वाक्य से जुड़ा है तो उसकी विधि अलग है, बाद शब्द से यदि वाक्य जुड़ा है तो उसकी भी विधि अलग से है। तो आइए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ जो है, जैसे पहला उदाहरण देख लीजिए नियम में, क्या वह अपनी सुबह की सैर करके लौटा था कि उसका मित्र आ गया। तो छात्रों यहाँ पर जो है क्या वह अपनी सुबह की सैर करके लौटा था, 2 वाक्य है जो है, एक तो ये बन गया जो है, दूसरा एक वाक्य है जो है उसका मित्र आ गया। तो यहाँ पर आपका पहला वाक्य बन जाएगा क्या वह सुबह की सैर करके लौटा था। ठीक है। और दूसरा को बन जाएगा कि उसका मित्र आ गया। ठीक है। तो पहले में वाक्य में आप इसमें देखेंगे जो है सबसे पहले जो है काम किस वाक्य का खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर पहले उदाहरण में आप देखेंगे जो है क्या वह अपनी सुबह की सैर करके लौटा था, ये वाक्य पहले खत्म हो रहा है। उसके बाद जो है दूसरे वाक्य में जो है कार्य बाद में खत्म हो रहा है। तो जिसका नियम है कि जो वाक्य पहले जो है, जिस वाक्य का कार्य पहले खत्म होगा उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखेंगे और वो भी पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। तो क्या वह अपनी सुबह की सैर करके लौटा था, ये जो है आपका जो है पहले वाक्य खत्म हो रहा है क्योंकि सुबह की सैर करके लौटा तब उसका मित्र आया था। तो पहला काम इसमें खत्म हो रहा है, इसलिए पहले इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे, वो भी जो है पास्ट परफेक्ट में। तो इसका हो जाएगा हैड ही रिटर्न फ्रॉम हिज मॉर्निंग वॉक। ठीक है। हैड क्यों लगा, क्या पहले है, इसलिए जो है उसकी जो है अंग्रेजी जो है सहायक क्रिया के रूप में हैड लिखेंगे, पास्ट में हैड लिखा जाता है। फिर कर्ता लिखेंगे ही है वह, फिर जो है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा, लौटा था। ठीक है। उसके बाद सुबह की सैर करके, अपनी सुबह की सैर करके तो फ्रॉम हिज मॉर्निंग वॉक हो जाएगा। ठीक है। ये वाक्य आपका बन गया। अब दूसरा इसमें देखेंगे जो है वाक्य जो इसमें जो है कार्य बाद में हुआ, अब उसकी अंग्रेजी लिखेंगे लेकिन वो प्रेजेंट लेकिन वो उसकी अंग्रेजी जो है पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाएगी। तो व्हेन लगाएंगे इसमें, बिफोर इसमें है नहीं कि अंग्रेजी यहाँ पर व्हेन हो जाएगी। फिर जो है हिज फ्रेंड्स केम, उसका मित्र आ गया। ठीक है। दूसरा देख लीजिए, पुलिस के गोली चलाने से पहले लोग तितर बितर क्यों हो गए थे। अब ये जो है वाक्य बीच में है जो है। ठीक है। पहले शब्द से जुड़ा हुआ है लेकिन वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में है, इसलिए जो सबसे पहले बीच वाले की अंग्रेजी लिखेंगे
और फिर उससे पहले इसमें देखा जाता है कि कौन सा वाक्य में जो है कार्य पहले हुआ है, उसकी अंग्रेजी शुरू करेंगे। तो इसमें जो है चलाने से, गोली चलाने से पहले लोग तितर बितर क्यों हो गए थे, ठीक है। तो इसमें जो है लोग तितर बितर क्यों हो गए थे, पहले वाक्य खत्म हुआ है, इसमें कार्य पहले खत्म हुआ है और गोली चलाने से पहले ये जो है इसमें कार्य बाद में खत्म हो रहा है। तो इसलिए पहले जो खत्म हुआ है, क्या लोग तितर बितर क्यों हो गए थे, ये जो है पहले खत्म हुआ है, इसलिए इसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा व्हाई हैड ही पीपल डिस्पर्सेड। फिर उसके बाद बिफोर जोड़ देंगे। फिर जो है दूसरे नंबर पर जो है जो वाक्य में कार्य जो है बाद में ख़त्म होता है, उसकी अंग्रेजी जो है दूसरे नंबर पर लिखी जाती है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में। तो हो जाएगा जो है पुलिस को गोली चलाने से पहले, तो द पुलिस ओपन फायर, ठीक है, बिफोर द पुलिस ओपन फायर, पुलिस के गोली चलाने से पहले, ठीक है। क्या तीसरा देख लीजिए, क्या हुआ 10 बजने के बाद घर चला गया। तो इसमें जो है 10 बजने के बाद पहले जो है इसमें कार्य खत्म हो रहा है, इसके लिए जो है उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखेंगे और वो भी जो है पास्ट परफेक्ट में, वह घर चला गया। ये जो है बाद में है, पहले 10 बजा तब वह घर गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है छात्रों जो है क्या वह घर चला गया, ऐसा करके वाक्य बन जाएगा। तो लिख देंगे जो है पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य बन जाएगा, तो हो जाएगा डिड ही गो टू हाउस, क्या वह घर चला गया, पास्ट इंडेफिनिट में बन गया। उसके बाद जो है आफ्टर लगा देंगे। फिर जो है 10 बजने के बाद द क्लॉक हैड स्ट्राइकन 12, क्लॉक हैड स्ट्राइकन 12 क्यों लगा, पास्ट परफेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कार्य ये जो है 10 बजने के बाद ये पहले कार्य खत्म हुआ है, इसलिए जो है पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है। 7वां देख लीजिए। चौथा, तुम्हारे हाल में पहुंचने के बाद परीक्षा क्यों शुरू हुई थी। बीच में प्रश्नसूचक शब्द है, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है, आपको मालूम है, लेकिन कार्य कौन हो रहा है पहले ये देखेंगे। 2 कार्य है, 2 वाक्यों वाला ये वाक्य है। एक कार्य पहले खत्म होता है, फिर एक में जो है कार्य बाद में खत्म होता है, तो इससे पता लगाना पड़ता है कि कौन पहले खत्म हुआ है। तो तुम्हारे हाल पहुंचने के बाद परीक्षा क्यों शुरू हुई थी, यानी वो हाल में पहुंचा तब परीक्षा शुरू हुई थी, पहुंच गया था। तो तुम्हारे हाल में पहुंचने के बाद, तो ये जो है पहले कार्य इसमें हुआ है, इसलिए समाप्त हुआ है, इसलिए इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, वो भी पास्ट परफेक्ट में। तो और उसके बाद परीक्षा क्यों शुरू हुई, ये जो है बाद में कार्य खत्म हुआ, इसलिए इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, इसलिए हो जाएगा व्हाई डिड द एग्जामिनेशन बिगन आफ्टर यू हैड रीच्ड द हाल, ठीक है। व्हाई डिड द एग्जामिनेशन बिगन, व्हाई डिड द एग्जामिनेशन बिगन क्यों हो गया, क्योंकि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, ठीक है। इस कार्य जो है पीछे बाद में शुरू खत्म हुआ है, इसलिए जो है पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो हो जाएगा व्हाई डिड द एग्जामिनेशन बिगन। फर्स्ट फॉर्म डिड सहायक क्रिया लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद आफ्टर लगा देंगे। फिर जो है तुम्हारे हाल पहुँचने के बाद ये जो है पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, क्योंकि ये कार्य जो है पहले खत्म हुआ इसमें कार्य, इसलिए जो है पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो यू हैड रीच्ड द हाल, ठीक है। इंट्रोगेटिव का नियम हो गया जो है, इसका जो है सूत्र देख लीजिए। द्विवाक्य पहले शब्द से जुड़ा है और प्रश्नसूचक शब्द पहले क्या शब्द से जुड़ा हो तो उस सूत्र हो जाएगा हैड प्लस यस प्लस भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस व्हेन प्लस यस प्लस भी का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यदि बीच में प्रश्नसूचक शब्द लगा हो कब क्यों कहाँ कैसे, और प्रश्न तो हो जाएगा जो है प्रश्न वाला शब्द प्लस हैज प्लस यस प्लस भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या व्हेन प्लस यस प्लस भी का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और बात के लिए देख लीजिए, यदि बात शब्द से वाक्य जुड़ा हो और क्या शब्द पहले लगा हो तो हो जाएगा जो है डिड प्लस यस प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस यस प्लस हैड प्लस भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि प्रश्न वाला शब्द बीच में हो, बात शब्द से जुड़ा हो और ठीक है,
तो प्रश्न वाला शब्द पहले हो जाएगा, उसके बाद डिड प्लस यस प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस यस प्लस हेड प्लस भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस सूत्र से जो है आप समझ सकते हैं। इसके बारे में मैं विस्तार से समझा दिया हूँ। मैं उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इंट्रोगेटिव के बारे में सब अफर्मेटिव की तरह है, केवल इसमें जो है क्या शब्द का अंग्रेजी जो है बहुत बार जो है हर सेंटेंसों में आप जान चुके हैं, ज़्यादा बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद।